ओम नमः शिवाय। आज श्री शिव महापुराण पार्वती खंड का 5वां अध्याय जो भाग 31 में हम सुनेंगे। यहाँ पर मैं भक्तों से कहूँगा कि श्री शिव महापुराण का यह वर्णन जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और संपूर्ण शिव महापुराण का महात्म सब सुन सकें और भक्ति शिव के ऊपर आपकी जारी रहे। इस प्रकार से हिमालय और मैना का कठिन तप होता है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नारद, हिमालय और मैना ने महाकठिन तप करना आरंभ किया। दोनों पति पत्नी अहरनियस शिव की आराधना में लग गए। 27 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर, कभी वायु भक्षण कर, निराहार व्रत कर, शिव सहित भगवती की प्रतिमा बनाकर उनका अखंड पूजन किया। इसके पश्चात जगन्मयी उमा मैना और प्रसन्न हुई और प्रकट होकर बोली कि हे गिरकामिनी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुमने जो प्रार्थना की है मैं तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करूँगी। मैंने प्रणाम कर भगवती काली की बड़ी स्तुति की। उन्होंने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक वर तो यह दीजिए कि मेरे दीर्घात्मा 100 पुत्र हों, और दूसरा यह कि देव कार्य के लिए तुम ही मेरी पुत्री होकर रुद्र की पत्नी बनकर अपनी लीला का विस्तार करो। और अब पार्वती का जन्म होता है 6वें अध्याय में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके पश्चात मैना ने फिर गर्भ धारण किया। गिरिराज के प्रसन्नता की सीमा ना रही। विष्णु आदि देवताओं ने आकर स्तुति की। देवता आकाश में दुंदुभी बजाते, फूलों की वर्षा करते और गंधर्व गीत गाते। गंधर्वों की स्त्रियां नाचती। इस प्रकार आकाश में नित्य ही महोत्सव होता। उसी समय पूर्ण शक्ति शिवा सती महादेवी मैना के सामने अपने रूप में आकर प्रकट हो गई। वसंत ऋतु थी और चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और अर्धरात्रि का समय था, जबकि चंद्रमंडल से गंगा की भांति भगवती प्रकट हुई। तब विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्न हो बड़े प्रेम से वहां जगदम्बा का दर्शन करने आए और शिवा की बड़ी स्तुति की। देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने अलग अलग स्तुति की और स्वयं मैना ने भी यह आग्रह किया कि हे महेशानी, अब तुम कृपा कर एक छोटी कन्या के रूप में हो जाओ। हिमालय की प्यारी मैना की यह वचन सुनते ही देवी प्रसन्न हो तत्काल ही बाल रूप में हो गई। इस प्रकार से ये 6वां अध्याय समाप्त होता है और 7वें अध्याय में पार्वती की बाल लीला देखिए किस प्रकार से ब्रह्मा जी बोलते हैं। अब वह महाकाली भगवती एक छोटी सी कन्या के रूप में रुदन करती हुई ऐसी लौकिक गति को प्राप्त हुई कि बिना तेज के मैना की सैया के चारों ओर प्रकाश फैल गया। नेत्रों को सुखदायक ऐसी कन्या को देख गिरिराज के हर्ष की सीमा ना रही। वो प्रसन्न हो अनेकों प्रकार के मंगलाचार और उत्सव के बाजे बजाने लगे। फिर ब्रह्मा देवताओं और मुनियों ने आकर सब संस्कार पूर्वक उनका काली, महाकाली इत्यादि नाम रखा। पश्चात कालिका देवी बड़ी शीघ्रता से हिमालय के गृह में बढ़ने लगी। नगर के लोग पार्वती तथा कोई सुशीला और कोई बंधु प्रिया भी कहने लगे। जब उनकी माता ने तप के लिए निषेध किया, तब से उनका नाम उमा हुआ। अल्पकाल में ही दुर्गा देवी सब विद्याओं की पारंगत हो गई। हे मुने, यह भगवती देवी का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। अब इनका
आगे का और चरित्र सुनिए। तो अब यहाँ पे 8वें अध्याय में नारद और हिमालय की बातचीत में ये होता है कि यह अपने तप के प्रभाव से शिव जी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत ख्यात को प्राप्त करेगी। यह सुनकर हिमालय और मैना अपने कुटुंबियों सहित सुखी हुए और उनका संशय निवृत्त हुआ। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर को चला गया। इस प्रकार से 8वां अध्याय समाप्त होता है और 9वें अध्याय में शिव चरित्र का विवेचन ब्रह्मा जी कहते हैं। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिव जी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहाँ जाकर उनकी सेवा करने लगीं। शिव जी में कोई विकार ना आया। इसको देखकर देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। इस प्रकार से ये 9वां अध्याय समाप्त होता है और अब हम 10वां अध्याय भाग 32 में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।